हेलो बच्चों। आज जो आपके सामने लेके आए हैं वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। स्किनर के इस सिद्धांत को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, साधक अनुबंधन, यांत्रिक अनुबंधन और आर टाइप थ्योरी। ये सब क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम है। अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता बीएफ स्किनर थे। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर बुरहर फ्रेडरिक स्किनर में किया। इस सिद्धांत का आधार थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है। इस सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है: क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, साधक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत, संक्रिया सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, आर टाइप थ्योरी। स्किनर ने बताया कि क्रिया प्रसूत से मेरा तात्पर्य प्राणी के उस व्यवहार से है जिसे प्राणी सीखते समय करता है। जब भी बालक के सामने या व्यक्ति के सामने कोई नई चीज़ आती है तो वो उसे सीखने का प्रयास, समझने का प्रयास करता है। तो ये उसी को बताते हैं कि इस क्रिया प्रसूत से क्या मतलब हुआ कि जो सीखते समय जो व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। सीखते समय प्राणी दो प्रकार के व्यवहार करता है। प्रथम प्रकार का व्यवहार देखते हैं कैसा होता है। वह व्यवहार होता है जिसमें प्राणी को उद्दीपक की जानकारी रहती है। उसे पता होता है कि उसे क्या मिलने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है। अर्थात प्राणी ऐसी अनुक्रियाएं ज्ञात उद्दीपक के प्रति करता है। ज्ञात उद्दीपक यानी उसे जो पता हो, ज्ञात यानी पता होना, उसे जो पता हो कि उद्दीपक क्या है, ठीक है। जो अनुक्रिया ज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाती है उसे प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को अनुक्रियात्मक व्यवहार कहा जाता है। दूसरा प्रकार का व्यवहार, इसमें प्राणी को उद्दीपक की जानकारी नहीं रहती है ना। जैसे इसमें पहले में तो क्या था, उद्दीपक की जानकारी रहती है, और दूसरी कंडीशन में होता है कि उसे उद्दीपक क्या है, उसे क्या मिलने वाला है, उसकी जानकारी उसे नहीं होती। अर्थात प्राणी ऐसी अनुक्रिया अज्ञात उद्दीपक के प्रति करता है जो उसे पता ही नहीं, उसे मिलना क्या वाला है और उसके साथ क्या होने वाला है, ये उसे पता ही नहीं होता। उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है, ठीक है। अनुक्रिया यानी कि कोशिश, प्रयास, क्रिया। तथा जो अनुक्रिया अज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाती है उसे निर्गमित अनुक्रिया कहा जाता है। जो अज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाती है वो निर्गमित अनुक्रिया, और ज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाती है जो प्रकाशित अनुक्रिया। ठीक है, समझ में गया। ज्ञात उद्दीपक के प्रति तो प्रकाशित अनुक्रिया, और अज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाती है जो निर्गमित अनुक्रिया। तथा इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। निर्गमित अनुक्रिया जब की जाती है तो इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहा जाता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसका सिद्धांत, यदि प्राणी की निर्गमित अनुक्रियाओं को पुनर्वलित कर दिया जाए तो वे बलवती हो जाती है, ठीक है ना। जो निर्गमित क्रिया है जो अज्ञात उद्दीपक के प्रति होती है उसको पुनर्वलन दे दिया जाए तो वो क्या, बलवती हो जाती है, और बार बार दोहराए जाने पर स्थायी व्यवहार में परिणत हो जाती है। जब पहली बार उसने निर्गमित अनुक्रिया की यानी कि अज्ञात उद्दीपक के प्रति की है ना, तो उसको फिर हमने पुनर्वलन दिया तो उसके अंदर वो पुनर्वलित कर दिया जाए तो वो बलवती हो जाती है, यानी कि उसकी दृढ़ हो जाती है, उसकी अंदर व्याप्त हो जाती है, उसे सीख जाता है। और यदि बार बार उसे वही क्रिया करने को कहा जाए तो वो स्थायी व्यवहार बन जाती है। जैसे बालक को शब्द सीखना की कोई बात हो तो पहली बार जब वो शब्द सीखता है किसी से तो उस शब्द का उच्चारण सही नहीं कर पाता है, लेकिन बार बार उस शब्द को सिखाए जाने पर एक बार वो शब्द जब बोलना सीख जाता है तो उसका कई बार व्यवहार में उपयोग करता है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतरों पर किया। स्किनर ने किस पे किया था? चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था, ठीक है। आलोचना, यह सिद्धांत सीखने में पुनर्वलन को अनिवार्य मानता है। पुनर्वलन होता है फीडबैक, ठीक है। यानी कि किसी ने कोई कार्य किया और हमने उससे कहा शाबाश, बहुत अच्छे, तो वो इस चीज़ को
अनिवार्य मानता है कि यदि आप अपने किसी की तारीफ़ कर दी, उसको शाबाशी दे दी, तो उसकी इच्छा बलवती हो जाएगी। जबकि टॉलमैन ब्लॉजेगेट हॉन्जिक ने माना कि पुनर्वलन सीखने के लिए ज़रूरी नहीं होता। जबकि टॉलमैन और ये हॉन्जिक कहते हैं कि पुनर्वलन ज़रूरी नहीं है, अभी तो सीखी गई क्रिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए आवश्यक है ना। दूसरी बात जो इसमें, यह सिद्धांत सीखने की निम्न स्तरीय व्याख्या करता है। तीसरी बात है, संपूर्ण पाठ्य वस्तु को इस सिद्धांत के दौरान नहीं पढ़ाया जा सकता। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में प्रयोग। अब शिक्षा में क्या प्रयोग है इसके? यह सिद्धांत सीखने में पुनर्वलन के महत्व को बताता है। क्या बताता है ये? कि पुनर्वलन का महत्व है। यदि किसी ने कोई नई चीज़ सीखी है और हमने उसको पुनर्वलन दिया, तो वो पुनर्वलन से उसकी इच्छा और दृढ़ हो गई, तो ये पुनर्वलन का महत्व बताता है। यह अध्यापकों की कमी को पूरा करता है। खुले विश्वविद्यालय, ओपन स्कूल, पत्राचार पाठ्यक्रम इसी सिद्धांत की देन है। अभिक्रमित अनुदेशन इसी सिद्धांत की देन है। अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता थे B.F. स्किनर। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता B.F. स्किनर। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता नॉर्मन ए क्राउडर थे। और मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता थॉमस F. गिलबर्ट थे। ठीक है। पुनर्वलन को सर्वाधिक महत्व देने वाला सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। ठीक है। शिक्षा में इसका उपयोग देखते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI तथा शिक्षण मशीन सिडनी प्रेसी जैसे नवाचार इसी सिद्धांत की देन है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, विषय वस्तु विश्लेषण और कार्य विश्लेषण इसी सिद्धांत की देन है। दरवाजे की घंटी का बजाया जाना इसी सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक है। जैसे एक बार कहीं गए, हमने प्रयास किया, घंटी बजी, कोई आ गया, तो हमें समझ में आ गया कि घंटी बजने पर जैसे अब दरवाजे की घंटी बजाएंगे, अंदर से हमें रिप्लाई प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो जब दूसरी जगह जाएगा तो वो वहाँ पर दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, वहाँ पे भी घंटी ही ढूंढेगा और घंटी को ही बजाएगा। ठीक है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर नई चीज़ लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।